नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 5 या हम यूं कहें लास्ट पार्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, है ना। उससे कुछ रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप नाउन में पढ़ते हो, प्रोनाउन में पढ़ते हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म होने वाला नहीं है वैसे। जब तक आपका सिलेबस चलेगा ये चलता रहेगा, इसके रूल्स आप रिवाइज करते रहोगे। ठीक है। ओके जी, आप बोल रहे हो जी वोकैब की। भाई मैं वोकैब की क्लास कल शुरू करने वाला था, है ना। लेकिन अब फिर बीच में ना मेरे को 2 दिन क्लास ऑफ करनी पड़ती, एक दिन क्लास लेके 2 दिन ऑफ, फिर आपको बुरा लगता। तो हम वोकैब की क्लास शुरू कर रहे हैं। इतने दिन अगर आपने वेट किया 2 दिन और वेट कर लो बस। फिर रेगुलर क्लास चलेगी, 6 के 6 दिन क्लास चला करेगी वोकैब की। रात को 8 बजे से 6 के 6 दिन वोकैब की क्लास रहेगी। आपके मैं अभी आज हो गया मंगलवार, बुधवार कल और वेट कर लो। परसों से बृहस्पतिवार से आपकी वोकैब की क्लास रेगुलर होगी। ठीक है। इतना आप कर सकते हो भी, इतना पेशेंस रख सकते हो अगर आपने इतने दिन से रखा है। इतने दिन से रखा है तो मेरे बोलने से, मेरे कहने से, मेरी रिक्वेस्ट से 2 दिन और आप पेशेंस रख लो। और बृहस्पतिवार से हम रोज वोकैब की क्लास लिया करेंगे। ठीक है जी। ओके। मैं अपनी क्लास शुरू करूं। हाँ जी। जी। भाई टाइम के अकॉर्डिंग आप आ जाया करो, नोटिफिकेशन नहीं आता है तो। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, मच मैनी के बारे में मैंने आपको बताया था कल, है ना जी। मच मैनी के बारे में बताया था। मच मैनी की दो ही शर्तें थी, दो ही शर्तें थी। मच के बाद मिल्क आएगा, मिल्क मतलब अनकाउंटेबल नाउन आएगी। और मैनी के बाद बॉयज आएंगे, मतलब कि काउंटेबल नाउन आएगी। मैनी के बाद बॉयज आएगा, काउंटेबल नाउन आएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? वोकैब क्लास आपकी ऐप पे ही चलेगी। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू जी, थैंक यू आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए। ओके जी। ठीक है। इतनी बात तो आपको कल मैंने समझाई थी। अब देखो एग्जामिनर क्या होता है ना, जब एग्जामिनर अच्छे मूड में होता है तो वो मच मैनी से क्वेश्चन देता है। और जब एग्जामिनर भी एक पर्सन ही है, व्यक्ति ही है। मोस्टली एग्जामिनर मेल होते हैं, जब उनकी अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी वाइफ से लड़ाई हो जाती है ना, तो उनका दिमाग घूम जाता है। तो उनका दिमाग घूम जाता है तो वो क्वेश्चन में एरर फिर मच मैनी से नहीं देते। फिर क्वेश्चन में वो मच मैनी से एरर नहीं देते हैं। फिर वो कहाँ से देते हैं मेरे भाई एरर? मच और मैनी के दूसरे नाम भी हैं। मच और मैनी के दूसरे नाम भी है। जैसे एक बच्चे के बहुत सारे नाम होते हैं, ऐसे ही मच मैनी के दूसरे नाम है। मच की जगह एग्जामिनर लिखता है एन अमाउंट ऑफ, या अ गुड डील ऑफ, या अ लार्ज डील ऑफ। एन अमाउंट ऑफ बोले, अ गुड डील ऑफ बोले, अ लार्ज डील ऑफ बोले, तीनों का मतलब मच है। तीनों बराबर मच है। तीनों का मतलब मच ही होता है। एन अमाउंट ऑफ बोल दे, अ गुड डील ऑफ बोल दे, या अ लार्ज डील ऑफ बोल दे। डील वाला अमाउंट वाला दोनों का मतलब मच होता है। अब मुझे ये बात बता दो, मैं मच मिल्क लिखूं या फिर मेरे भाई आ गुड डील ऑफ मिल्क लिखूं? आपको कोई एतराज तो नहीं है? आपको कोई एतराज तो नहीं है मेरे भाई? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं मच मिल्क की जगह अ गुड डील ऑफ लिख दूं, या अ लार्ज डील ऑफ लिख दूं, या अ ग्रेट डील ऑफ लिख दूं, या एन अमाउंट ऑफ लिख दूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? जी। बताओ जी। हाँ, ये वाली बात शॉर्ट डायरी में लिखनी है, बिल्कुल सही याद दिलाया आप। बताओ जी। हाँ, झगड़ा ना हो तो आपका नसीब अच्छा है, तो वो उससे ही दे देगा। इतनी सी बात समझ गए मेरे भाई? अगर मैं मच मिल्क लिखूं तो मैं मच की जगह अ गुड डील ऑफ का यूज कर सकता हूं। दोनों का मतलब सेम है। दोनों का मतलब सेम है। सही बात है मेरे भाई। अब देखो डील वाला अ गुड डील, अ ग्रेट डील, अ लार्ज डील, एन अमाउंट ऑफ कुछ भी लिख सकते हो। ऐसे ही अगर मैं मैनी बॉयज लिखूं, मैनी बॉयज लिखूं, उसकी जगह में आ नंबर ऑफ
बॉयज लिख दूं, अ ग्रेट नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ लिख लो, ऑफ बॉयज लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है जी? लास्ट डील ऑफ भी होता है, हाँ, गुड डील ऑफ भी होता है, ग्रेट डील ऑफ भी होता है, लास्ट डील ऑफ भी होता है। डील वाला होगा मतलब अमाउंट वाला होगा, डील वाला होगा। तो मैनी बॉयज की जगह देखो, जो मैनी का मीनिंग है वही मीनिंग है अ नंबर ऑफ का, या फिर मैं इसकी जगह लिख दूं द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ बॉयज, कोई दिक्कत तो नहीं है जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? बात सही है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। लेकिन इसमें ना, इसमें आपको एक बात देखो, मैनी बॉयज इज आएगा, आर आएगा। आप मुझे बताओ, मैनी बॉयज के साथ आर आएगा ना? मैनी बॉयज आर, मैनी बॉयज के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ऐसे ही अ नंबर ऑफ बॉयज के साथ भी आर आएगा, क्योंकि अ नंबर ऑफ बॉयज तो मैनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन बट, किंतु परंतु, द नंबर ऑफ के साथ ना मेरे भाई, द नंबर ऑफ बॉयज के साथ इज आएगा। बस इतनी सी बात और याद रख लेना, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। रीजन क्या है? द नंबर एक फिक्स नंबर होता है, और अंग्रेजी में, इंग्लिश में फिक्स अमाउंट हो, फिक्स डिस्टेंस हो, फिक्स क्वांटिटी हो, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेती है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेती है। तो थोड़ा सा मैंने आधार बना दिया नेक्स्ट वाले रूल का, तो हम अभी उसी रूल को पढ़ेंगे। ग्रेट मैनी, गुड मैनी दोनों का सेम मीनिंग है, सेम सेम मीनिंग है। मैनी बोलो, आ ग्रेट मैनी बोलो, आ गुड मैनी बोलो। अब देखो, ये बोलने के तरीके हैं, बोलने के तरीके हैं, है ना? बोलने के तरीके देखो, कोई अपनी अपने प्यार करने वालों को बेबी बोलता है, कोई जानू बोलता है, कोई सोना बोलता है। और आपसे मेरा आज का क्वेश्चन है, जो कोई बाबू बोलता है ना? मतलब तो सबका एक है, फीलिंग सबकी एक ही है। तो आप मैनी बोलो, आ गुड मैनी बोलो, आ ग्रेट मैनी बोलो, आ ग्रेट मैनी बोलो, आ गुड डील ऑफ बोलो। सबका मीनिंग सेम ही है, सबका मीनिंग सेम ही है। ये इंप्रेशन जमाने के लिए है। अब मैनी को सब जानते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, ये थोड़ा सा एडवांस हो गया। मीनिंग सबका एक ही है, ठीक है? तो आपसे मेरा आज का क्वेश्चन है, जो बाबू का आपको फीमेल वर्जन बताना है। जैसे कि गर्ल, बॉय का गर्ल होता है, बॉय का फीमेल गर्ल होता है ना? फादर का फीमेल जो काउंटर पार्ट होता है वो मदर होता है। आपको बताना है बाबू का, बाबू का फीमेल वर्जन क्या होता है, फीमेल काउंटर पार्ट क्या होता है, क्या होता है? ये आप मुझे बताएं, मैं देखता हूं आपको कितना ज्ञान है। ओके जी। अब इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ बराबर तो होता है मैनी के, लेकिन मेरे भाई अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेता है। एक्सेप्शन देख लो, एक्सेप्शन देख लो, या तो एक्सेप्शन मान लो, अपवाद मान लो, या थोड़ा समझ लो। द नंबर फिक्स होता है, फिक्स, और फिक्स अमाउंट हो, फिक्स डिस्टेंस हो, फिक्स क्वांटिटी हो, अपने साथ, अपने साथ नहीं, अपने साथ क्या लेता है? हाँ, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। बस इतनी सी बात है। नहीं, तुम सब गलत हो। गूगल करके बताना, हमको भी गूगल करना पड़ा था ये। अब कुछ क्वेश्चंस है मेरे भाई, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना क्वेश्चंस को। कुछ भी नहीं है, वही रूल है, अ ग्रेट डील। देखो, अ ग्रेट डील ऑफ का क्या मतलब है? अ ग्रेट डील ऑफ का क्या मतलब है? डील वाले, डील होगी अनकाउंटेबल, अ ग्रेट डील ऑफ मतलब मच है। क्या मच के बाद पीपल आ सकते हैं? पीपल मतलब लोग, लोगों को आप गिन सकते हो, लोगों को आप गिन सकते हो मेरे भाई, लोगों को आप गिन सकते हो। तो वही नियम है जो मैं पहले बता रहा था, वही नियम आपको नाउन देखनी है बस। नाउन जो है वो काउंटेबल है,
लोगों को गिन सकते हैं। पीपल प्लूरल होते हैं, 3 P प्लूरल होती है, 3 P, 3 P हमारी प्लूरल होती है। पीपल, पुलिस, पेरेंट्स, ये हमारी 3 P बोली जाती हैं, ये 3 P है। ये ऑलवेज प्लूरल होती है, ये ऑलवेज प्लूरल होती है। ठीक है मेरे भाई, अब बात को समझे, बात को समझे। अ ग्रेट डील ऑफ तो मच को बताता है, लेकिन पीपल तो मैं नहीं चाहता है। पीपल तो मैं नहीं चाहता है, पीपल क्या चाहेगा? पीपल बोलेगा भाई मुझे चाहिए। देखो पीपल के साथ मैनी आएगा, मैनी पीपल आएगा, मच पीपल नहीं आएगा। भाई मच पीपल तो नहीं आ सकता, मैनी पीपल आएगा। लोगों को गिन सकते हैं, तो गिनने वाली चीज के लिए मैनी आता है, मच वाला नहीं आएगा। तो यहां पे हमको मैनी वाला लगाना पड़ेगा। मैनी वाले के लिए अ ग्रेट डील ऑफ नहीं लगाओगे, अ ग्रेट नंबर ऑफ लगाओगे, अ ग्रेट नंबर ऑफ लगाओगे, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, नंबर वाला लगाओगे। ठीक है जी, बिल्कुल। अ ग्रेट मैनी लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। नहीं, कॉमन जेंडर नहीं है बाबू, छोड़ो। वोकेबलरी कैसे होगी समझ नहीं आ रहा, वोकेबलरी भी भाई जी। अब अंकुश कुशवाहा मेरे भाई आप लेट जुड़े हो, मैंने बता दिया वोकेब हम 2 दिन बाद से शुरू करेंगे। ठीक है जी, आगे हम देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया मेरे भाई? अ ग्रेट नंबर ऑफ बोलो, बिल्कुल ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ बोलो, बिल्कुल ठीक है। अ नंबर ऑफ बोलो, बिल्कुल ठीक है। सबका मतलब मैनी है। अब डायरेक्ट इसके लिए मैनी भी लिख सकते हो। भाई आप मैनी पीपल बोल दो, जो आपका मन करे वो बोल दो जी। ठीक है, सही बात है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई मेरे भाई प्लूरल होता है, अंग्रेज मत बनना, नन्ना मुन्ना राई बनना। क्या नन्ना मुन्ना राई? इंग्लिश के सिपाही बनोगे। आई सिर्फ एम और वाज के साथ सिंगुलर होता है, बाकी हर जगह आई प्लूरल होता है। तो पहली बात तो आई के साथ हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। और ये नीड नहीं है, ये रीड है, टाइपिंग एरर है। आई हैव रीड। अ ग्रेट डील ऑफ मतलब होता है मेरे भाई मैनी। अ ग्रेट डील ऑफ होता है, सॉरी, अ ग्रेट डील ऑफ होता है मच। अ ग्रेट डील ऑफ होता है मच। मच बोलो या अ ग्रेट डील बोलो, डील मच को रिप्रेजेंट करती है, तो डील मच को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आगे तो बुक्स है, किताब गिन सकते हो भाई। डिपेंड करता है नाउन कैसी है, डिपेंड करता है नाउन कैसी है। एग्जामिनर इस तरीके से एरर देगा, डिपेंड करता है नाउन कैसी है। वो नीड नहीं भाई, रीड है, वो गलती टाइपिंग एरर है। ठीक है, आप बोलोगे जी बुक्स तो काउंटेबल है, बुक्स तो काउंटेबल है। काउंटेबल नाउन के साथ मच नहीं आता है, मैं नहीं आता है, तो मैं यहां मैं नहीं लगाऊंगा। आपने मैं नहीं लगाया। अरे आपने देखा एग्जामिनर का दिमाग खराब है, वो लड़के आया है घर से, वो मैनी से नहीं मानेगा, मैनी के बदले हुए रूप से मानेगा। तो आप मैनी का बदला हुआ रूप लगा दोगे, अ ग्रेट डील ऑफ की जगह आ ग्रेट नंबर ऑफ। क्योंकि मैनी के लिए मैं नंबर ऑफ का यूज कर सकता हूं, मैनी के लिए मैं नंबर ऑफ का यूज कर सकता हूं। बात समझन में आ रही है? थोड़ा सा लेवल उठा रहा हूं भाई मैं, अब थोड़ा सा लेवल उठा रहा हूं। ऑल द मेंबर्स ही होगा, ऑल द मेंबर नहीं होगा, ऑल द मेंबर्स ही होगा। अ नंबर ऑफ लिख दो, अ ग्रेट नंबर ऑफ लिख दो, अ लार्ज नंबर ऑफ लिख दो, द नंबर ऑफ लिख दो, मर्जी आपकी है, आपकी मर्जी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं। आ नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ मतलब मैनी, बस इतना आपको लिखना है। मैनी की शर्त होती है मेरे बाद नाउन काउंटेबल प्लूरल होनी चाहिए, तो बॉयज काउंटेबल भी है और प्लूरल भी है। लेकिन मैनी बॉयज के बाद नाउन कैसी आएगी, आप मुझे ये बताओ। मैनी बॉयज के बाद नाउन कैसी आएगी? मैनी बॉयज के बाद नाउन कैसी आएगी? मैनी बॉयज के बाद नाउन प्लूरल आएगी, तो इज नहीं आएगा, आर आएगा। 2 तरीके से वो एरर दे सकता है, 3 तरीके से दे सकता है एरर।
आ लार्ज नंबर ऑफ के बाद बॉय सिंगुलर कर दे, बॉय प्लूरल आएगा। बॉयज के साथ आ लार्ज नंबर ऑफ ना आ डील, नंबर ऑफ डील दे दे, है ना, अमाउंट ऑफ दे दे, डील ऑफ दे दे, मतलब मच वाला दे दे। और तीसरा वर्ब में गलती करके दे सकता है, इंटरेस्टेड इन सिंगिंग कंपटीशन। ठीक है जी, आर इंटरेस्टेड वर्ब है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वी थ्री इन प्रेपो है, सिंगिंग कंपटीशन उसका ऑब्जेक्ट हो गया। और नीचे वाला क्वेश्चन, अ लार्ज नंबर ऑफ जो होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ जो होता है ना मेरे भाई, ये मैनी को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली शर्त होगी अ लार्ज नंबर ऑफ या मैनी के बाद नाउन काउंटेबल प्लूरल होनी चाहिए। तो मेरे भाई पीपल काउंटेबल भी है, प्लूरल काउंटेबल है। प्लूरल या काउंटेबल नाउन ही प्लूरल होते हैं। बस इतना मैंने लिख दिया, इतना मैंने लिखा, इतना मैंने लिखा। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है ना, जो द नंबर ऑफ होता है ना, द लार्ज नंबर ऑफ होता है, जो द नंबर वाला होता है ना, द नंबर ऑफ, मेरे भाई वो वर्ब सिंगुलर लेता है। वाई इज यूज अ ग्रेट नंबर ऑफ अ मैनी। भाई अलंकार सुने हैं? बात को थोड़ा सा इंप्रेसिव वे में बोलने के लिए, जैसे आपने बोला तुम्हारे ना बाल बहुत प्यारे हैं, और दूसरी बार में बोला तुम्हारे बाल ना, वो चेहरा है या चांद छुपा है, जुल्फ घनेरी सांव है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है। सीधा सीधा बोल सकता था तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं, तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं। लेकिन उसको तो घुमा के बात को बोलना है, हम जैसों के लिए क्रिटिकल बनाना है ना, चेहरा है या चांद छुपा है। तो ऐसे ही अंग्रेज हैं भाई, वो मैनी ना बोल के बात को घुमा के बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा इंप्रेसिव वे में बोलने के लिए होता है, थोड़ा एडवांस तरीका होता है। ठीक है जी। लेकिन एक बात समझना मेरे भाई, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल है, लेकिन द नंबर ऑफ है ना वो सिंगुलर वर्ब लेता है तो बिल्कुल ठीक है। सकम टू द, देखो सकम का मतलब होता है किस चीज पे पीड़ित होकर मर जाना, ये होता है। बात समझ रहे हो? इज आर इंटरेस्टिंग, हाँ इंटरेस्टिंग भी लगा सकते हो, इंटरेस्टिंग दोनों आ जाएंगे, इंटरेस्टिंग भी आ जाएगा, इंटरेस्टेड भी आ जाएगा। आर इंटरेस्टेड मतलब इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट ले रहे हैं, दोनों का मीनिंग सही चल जाएगा। क्योंकि ये एक्शन कर सकता है, जो एक्शन कर सकता है सब्जेक्ट वो एक्टिव वॉइस में बन सकता है, पैसिव वॉइस में भी कर सकता है। देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज मतलब या मैनी बॉयज एक्शन कर सकते हैं, तो वो एक्टिव वॉइस में बन जाएगा, पैसिव वॉइस में भी बन जाएगा। ठीक है जी, बात समझ रहे हो? जी, ओके, आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई। अब थोड़ी सी ना स्पीड मेरे को बढ़ानी पड़ेगी, तो अब थोड़ा सा स्पीड में साथ देना, क्योंकि मैंने कंसेप्ट समझाने में बहुत टाइम ले लिया है। ठीक है, मैनी होता तो हम हैव लगाते, बिल्कुल सही बात। सिर्फ द नंबर सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, आई विशेष टू रीड, ये रीड है, सारे मेरे रीड ना नीड कर दिया है इन्होंने, ये रीड है मेरे भाई, ये नीड लिख दिया है रीड को। ठीक है, क्वेश्चन है, आई विशेष मेरे भाई, आई अपने आप में प्लूरल होता है। आई सिर्फ एक जगह सिंगुलर होता है, जब आई के साथ या तो एम आई या आई के साथ वॉज आए। फिर बोलूंगा अंग्रेज मत बनना, आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल लेगा, विशेष तो सिंगुलर वर्ब है तो मेरे भाई विश आएगा। ये रहा आपका पहले वाले रूल का रिवीजन जो अब तक पढ़ा चुका हूं। टू के बाद वी वन आती है, रीड वी वन है। अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ बोलता है मेरे भाई मैनी, अ लार्ज नंबर ऑफ बोलता है मैनी। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो पोइट्री होती है ना वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। पोइट्री को हम गिन नहीं सकते, काव्य को हम गिन नहीं सकते, पोयम को गिन सकते हैं, पोइट्री को नहीं गिन सकते। हम पोयम को नहीं गिन, नहीं, पीपल्स नहीं होगा, पीपल अपने आप में प्लूरल। हम पोइट्री को नहीं गिन सकते, तो क्या पोइट्री के साथ मैनी आ सकता है? आप बोलोगे जी पोइट्री के साथ मैनी नहीं आ सकता है, तो आपको लगाना पड़ेगा मैनी गलत है, मच। लेकिन एग्जामिनर चाह रहा है मच का दूसरा वाला रूप, तो मच का दूसरा वाला रूप अ लार्ज नंबर ऑफ नहीं होता है ना, अ डील ऑफ होता है, एन अमाउंट ऑफ होता है, अ गुड डील ऑफ होता है। तो आप लिख दोगे अ लार्ज नंबर ऑफ की जगह अ गुड डील ऑफ।
गुड डील ऑफ। बात समझे भैया? आपने देखा नाउन डिसाइड करती है क्या आएगा। नाउन है पोइट्री। पोइट्री में आपको बता दूं अनकाउंटेबल नाउन होती है, अभी आप नाउन में पढ़ोगे इसे। अनकाउंटेबल नाउन मनी नहीं ले सकती, मच लेगी, तो मच वाला आएगा इसमें, बस इतनी सी बात है। हाँ, ग्रेट डील ऑफ लगा दो, गुड डील ऑफ लगा दो, किम में दिक्कत को नहीं। नीचे वाला क्वेश्चन देख लो। अ ग्रेट डील ऑफ बोलता है, अ ग्रेट डील ऑफ होता है मच, लेकिन मच आगे है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट तो मेरे भाई प्लूरल है, स्टूडेंट्स को चाहिए मैनी, इसको मैनी चाहिए, मच नहीं चाहिए, तो मच वाला काटो, ग्रेट डील ऑफ काटो। आप बोलोगे जी आ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अगर अ नंबर ऑफ लिख रहे हो, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अगर ऐसे लिख रहे हो, ठीक है जी, तो मेरे भाई आप ना फिर यहां पे आर लगाओगे। अगर द नंबर ऑफ लिख रहे होगे तो फिर इज लगेगी। देखो, स्टूडेंट्स को चाहिए मैनी वाला, ये तो मच वाला है, ये तो मच वाला है, ठीक है जी, ये तो मच वाला है। तो आप मैनी वाले में दो तीन है, तो सिर्फ द नंबर ऑफ अगर लगा दिया तो इज आएगा, बाकी सबके साथ आर आएगा, ठीक है, क्योंकि आर यहां पे लेगा। प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं। द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ मतलब मेरे भाई मैनी, द नंबर ऑफ बोलो मैनी बोलो, एक ही बात है। हाँ, अ ग्रेट नंबर ऑफ है तो आर लगाओगे, अ लार्ज नंबर ऑफ है तो भी आर लगाओगे, तो भी आर लगाओगे। अगर द नंबर ऑफ बोल दिया तो फिर आपको इज लगाओगे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आप लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं, ठीक है, ओके। आगे बढ़ जाता हूं। आप बोलोगे जी मैनी के बाद नाउन प्लूरल आती है, कैसी आती है प्लूरल? मैनी बुक्स, हमेशा मैनी बॉयज। तो एक्टर को तो मैं गिन सकता हूं, तो पहली बात तो एक्टर नहीं आएगा, एक्टर्स आएगा। अब दूसरी बात, आप बोलोगे जी सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, एक ही एक्सेप्शन है, दा नंबर ना अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। बताओ, ठीक है, एक्टर्स है। यहां से आगे कोई बढ़ा? बहुत बढ़िया, निशा पाल जी, बहुत गजब, बहुत गजब। आगे के लोगों ने गलत किया है, सिर्फ एक अभी मेरे साथी का आंसर सही है। कुलदीप कुमार, गजब मेरे भाई। सिमरन खत्री, शाबाश, बहुत बढ़िया। खत्री जी, मानस महाराणा जी, बहुत गजब मेरे भाई, बिल्कुल। इसका मतलब आप अब नन्ना मुन्ना राई बन रहे हो, बिल्कुल। देखो, हम शर्त पे चलते हैं, अंग्रेजी शर्तों पे है, समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। आप बोलोगे जी आ नंबर ऑफ जो होता है ना, वो मैनी को रिप्रेजेंट करता है, और मैनी के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, तो मैंने एक्टर्स कर दिया। अब द नंबर ऑफ जो है, इसकी एक शर्त और है, मेरे बाद वर्ब सिंगुलर लगा देना, मैंने वर्ब सिंगुलर लगा दी। अब हैज हैव हैड वर्ब की कंडीशन है, मेरे को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, अगर आएगी तो स्टार्ट नहीं आएगा, स्टार्टेड आएगा। नन्ना मुन्ना राई बन रहे हो मेरे भाई? चीजों का रिवीजन हो रहा है प्रॉपर, जो अब तक पढ़ाया है उन सब का रिवीजन कराता हुआ चलूंगा। एक मतलब एक भी रूल रटने की जरूरत नहीं, सारे रूल फिंगर टिप पे आ जाएंगे बैच खत्म होने तक। बैच खत्म होने तक मैथ का रिवीजन करना, सब चीज का रिवीजन करना, ग्रामर का रिवीजन मत करना, वोकैब का रिवीजन करना पड़ेगा, ग्रामर का नहीं करना पड़ेगा। बैच खत्म होने के आखिर तक एक एक चीज फिंगर टिप पे होगी तुम्हारे पे, ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, सही है, ये वाला कर लोगे। अब इसी देखो, ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? ये भाई, ये वाला कंसेप्ट अगर समझ में आ गया, एक बार थम अप करोगे, हाँ सर जी समझ में आ गया है, एक बार थम अप करोगे। आगे गुड अमाउंट ऑफ भी है, हाँ जी, हाँ, टू टेक गुड अमाउंट ऑफ देयर, रोल है मेरे भाई, नोबल नहीं है, रोल था, रोल्स था ये। अपने उनके जो रोल्स रोल होते हैं ना उन्हें, एक बार थम अप करेंगे, हाँ सर समझ में आ गया है, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आज बिल्कुल खत्म करेंगे हम आराम से। जी मुकेश पटेल जी, थैंक यू मेरे भाई, धन्यवाद। अब इसी से रिलेटेड एक रूल है जो मैंने आपको अभी बताया,
इस रूल को मैं यहां पे इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है। अगर फिक्स है, फिक्स मतलब निश्चित है, निश्चित डिस्टेंस हो, निश्चित अमाउंट हो, निश्चित टाइम हो, ये इसको ऐसे लिखो, डिस्टेंस लिखो, अमाउंट लिखो, निश्चित टाइम लिखो। मेरे भाई ये प्लूरल होते हुए भी अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये है प्लूरल नाउन लेकिन वर्ब सिंगुलर लेंगे, सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेते हैं क्योंकि ये निश्चित ना एक यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई? एक यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक यूनिट को। ओके, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिक्स टाइम हो, फिक्स अमाउंट हो, फिक्स डिस्टेंस हो, तीन चीजें अगर फिक्स हैं। ऐसे ही दा नंबर, एक इसमें दा नंबर और लिख लो, यहीं पे लिख लो बेशक, दा नंबर। ये है प्लूरल लेकिन ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एक्सेप्शन में भी लिख सकते हो इन्हें, जैसे कि मैंने बोला 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। भाई ये तो रुपए एक से अधिक है, मैंने गिने हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, ये तो 20,000 है, गिन सकता हूं मैंने तुम्हें। तो ये तो प्लूरल है, सब्जेक्ट तो प्लूरल है, वर्ब तो प्लूरल आनी चाहिए, नहीं आएगी मेरे भाई, है जलेगा। क्योंकि 20,000 रुपए एक ड्रेस पर स्पेंड किए गए हैं, 20,000 रुपए की एक यूनिट एक ड्रेस के लिए दे दी गई है ना। जब भैया की शादी होती है ना, चाहे चाचा के लड़के की शादी हो, तो 20,000 रुपए की ड्रेस चाहिए लगन वाले दिन, 20,000 रुपए की ड्रेस चाहिए शादी वाले दिन, और 20,000 रुपए की ड्रेस चाहिए रिसेप्शन वाले दिन, क्योंकि ये डबल जो ड्रेस को रिपीट करके नहीं पहन सकती। भाई साहब, पहले जमाना हुआ करता था, राजा महाराजा होते थे, उनके ऐसे ठाठ होते थे। अब इंसान ने कितनी भी गरीबी देखी हो, ये लड़कियां गरीबी नहीं देखती हैं, इनके ठाठ आज भी वही राजा महाराजाओं जैसे हैं। एक बार जो ड्रेस पहन ली दोबारा नहीं पहननी वो। मैं तो ये सोचता हूँ ये कितने बड़े कुल की रानी हैं जो एक बार ड्रेस पहन ली दोबारा नहीं पहनेंगी। हम एक जोड़ी कोट पैंट अपने सूट में 2 साल शादी अटेंड कर, 2 साल लगातार, 10 हो 20 हो, अगर एक बार एक ड्रेस ले ली ना, पूरा सीजन उसी से पार्टी में निकल जाएगा हमारा। और इतने बड़े कुल की रानी महारानी होते सारी, कितने भी गरीब गरीब घर की बेटी हो, कितने भी गरीब घर की लड़की हो, कितने भी गरीब घर की बहन हो, कितने भी गरीब घर की बहू हो, कुछ भी हो, उनसे बड़ी महारानी भाई असली लाइफ यही जी रही है। हम लोग इनके लिए कमा रहे हैं। तुम अब आज मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम आज लोग इतना मेहनत आज इसलिए कर रहे हो क्योंकि कल तुम इन्हें हर फंक्शन के लिए अलग अलग ड्रेस दिला सको, इनको कोई ड्रेस रिपीट ना करना पड़े। उसके बावजूद भी ये बोलती है मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं है, मेरा ख्याल नहीं। अबे तुम एक ड्रेस तुम्हें रिपीट करके नहीं पहरा रहा बंदा, और तुम बोल रही हो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, मेरा ख्याल नहीं रखता। अब देख लो बेचारे की क्या कंडीशन रही होगी, क्या कंडीशन रही होगी, बताओ जी। पिछले साल भी आपने हमारे पास ये ड्रेस देखी होगी, इसी से हम ऑफिस जाते थे, इसी से पढ़ाते थे। जब तक ये फट नहीं जाएगी ना, हम इसे ही पहनते रहेंगे भाई। लड़कियों का नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना तो अभी ये छत मेरे ऊपर गिर जाए। छत नहीं गिरी ना, मतलब सच बोल रहा हूं मैं। 20,000 रुपीज जो है प्लूरल है, बिल्कुल प्लूरल है। क्या वो एक यूनिट है? स्पेंड ऑन दिस ड्रेस, एक ड्रेस पे उसे स्पेंड किया गया है। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट तीन फॉर्म होती है। स्पेंड मीन्स खर्च करना, तो ये V1 है। स्पेंट, स्पेंट, ये V2 है, ये V3 है। तो हैज बीन के बाद V3 पैसिव वॉइस है, बिल्कुल ठीक है, ऑन दिस ड्रेस। तो ये भाई कोई ड्रेस है ना, ये कोई ड्रेस है मेरे भाई, है ना, ये कोई ड्रेस है इनकी। और बड़ा घाघरा सा बना दो, ये इनकी कोई ड्रेस रही है, ये इनकी कोई ड्रेस रही है, ठीक है जी, ये इनकी कोई ड्रेस है। उसके ऊपर 20,000 रुपए खर्च हुए हैं। तो एक मुश्त आपने 20,000 रुपए दिए हैं एक ड्रेस के लिए, एक यूनिट के रूप में दे दिए हैं। तो जब भी फिक्स अमाउंट, फिक्स डिस्टेंस, फिक्स क्वांटिटी एक यूनिट के रूप में आएगी, वह सिंगुलर वर्ब लेगी, वह सिंगुलर वर्ब लेगी। हाँ, लड़कियों में भी एक्सेप्शन होते हैं, ये बात मान लेंगे, ये बात मान लेंगे, हाँ लड़कियों में भी एक्सेप्शन होते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे हैज आएगा। बात समझे? बात समझन में आई? आई ना बात समझन में? 3 hours वर गिवन टू कंप्लीट द पेपर।
पेपर को कंप्लीट करने के लिए 3 घंटे दिए गए, तो 3 घंटे की एक यूनिट दी गई, तो मेरे भाई वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। वॉज आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? वॉज आएगा। तो ज्यादा खुश मत हो लड़कों कि तुम इंस्पेक्टर बन जाओगे, है ना, तुम दरोगा बन जाओगे तो तुम अपने लिए कुछ करोगे, तब भी अपने लिए कुछ नहीं करोगे, फ्रेंड के लिए ड्रेस खरीदोगे। हम ना दिलाएंगे सर, ऐसा मत बोलो भाई, ब्याह होना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये बात लड़की को पता चल गई ना, कितनी भी अच्छी लड़की सही, कुछ भी सही, अगर उसको ये पता चल जाए कि उसका हस्बैंड उसे आगे चल के ड्रेस नहीं दिलाने वाला है, भाई साहब शादी नहीं करेगी। याद रखना इस बात को, तो इसलिए ये बातें बताई नहीं जाती हैं, छुपा के रखी जाती है। ओके, बात समझ में आई मेरे भाई? 3 आवर्स एक पेपर पे खर्च हुए हैं, एक यूनिट की तरह हुए हैं, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब लेगा। यही कंसेप्ट दा का था। जो दा नंबर होता है वो फिक्स होता है। कैसा होता है? फिक्स होता है, तो वो सिंगुलर वर्ब लेता है। कैसा लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। जी। डी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये गुड़िया बहुत सही सोच की है। आरती जी बहुत सही सोचा आपकी। आप D SSS PRT की तैयारी कर रहे हो, पार्ट ए ना हवा में उड़ाओगे। पार्ट ए में मेरे 100 में से 93 थे। 100 में से 93 थे, क्योंकि मेरी तैयारी सीजीएल की थी। मेरे 20 में से 20 इंग्लिश में थे, 20 में से 20 मैथ में थे, 20 में से 20 रीजनिंग में थे। और मेरे जो नंबर कटे थे ना, 7 नंबर, वो कटे थे 2 नंबर हिंदी में और 5 नंबर जीएस में। जीएस बहुत कमजोर थी मेरी। तो आप बिल्कुल सही अप्रोच से हो। पार्ट ए के लिए बिल्कुल बेस्ट है, सीजीएल लेवल की तैयारी करो, पार्ट ए के लिए D SSS में जॉब को कोई नहीं रोक सकता। अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा दूं, इस सेंटेंस में बताओ मुझे कहां पे एरर है, और इस सेंटेंस में बताओ मुझे कहां पे बदलाव किया जाएगा। 50,000 रुपीज वाट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एम्प्लॉइज। बताओ। बताओ जी। भाई हंसते बोलते पढ़ेंगे ना, ज्यादा सीरियस मत होना पढ़ते टाइम, बीपी बढ़ जाएगा नहीं तो। बीपी बढ़ जाएगा भाई, फोन बंद करके भाग जाओगे। बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट गर्ल्स की होनी चाहिए। हंसी मजाक वाली बात अलग है, वो रेस्पेक्ट, बहुत रेस्पेक्ट डिजर्व करती है। बताओ जी। रौनक जी, अच्छा, पार्ट ए आपको नहीं पता, D SSS में अलग प्रोसीजर हो। और मैं आपको बताऊं, जितने भी सीजीएल वाले तैयारी कर रहे हो ना, इधर D SSS में वैकेंसी आती है ना, इधर प्री नहीं निकलता, उधर D SSS में अच्छी जॉब ले जाते हैं दोस्त। मेरे कई दोस्त ऐसे थे, मुझे नहीं पता था D SSS का, कि उधर उनका प्री नहीं निकला। मेरे प्री में बहुत जबरदस्त नंबर आ रहे थे, उनका प्री नहीं निकल रहा था सीजीएल का, और उन्होंने D SSS का फॉर्म भर के मेरे से पहले जॉब ले ली थी। तो D SSS में आपकी सारी पोस्ट आती हैं, इंस्पेक्टर की भी आपकी, और अच्छी अच्छी बहुत सारी पोस्ट आती हैं आपकी। जितने भी ये है ना, CHSL MTS CGL लेवल की सारी आती हैं। तो आप अगर उधर भी ट्राई करना साथ के साथ, क्योंकि सेम सिलेबस है, सेम। अब एक बात देखना, 50,000 रुपीज मेरे भाई प्लूरल है। वर्ब अगर ये एक मुश्त रहेगा, एक यूनिट की तरह काम करेगा, तो सिंगुलर रहेगा, वरना प्लूरल रहेगा। ये 50, देखो इस वाले क्वेश्चन में देखना, ये 20,000 रुपए थे। सारे के सारे रुपए मैंने एक ड्रेस पे दे दिए, पूरी पूरी मैंने एक 20,000 रुपए की गड्डी बनाई, इसे पकड़ा दी एक को। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? एम्प्लॉइज को 50,000 रुपए हैं, 50,000 रुपए हैं मेरे भाई। एम्प्लॉइज एक से अलग, एक से अधिक एम्प्लॉइज हैं। 50,000 रुपए को ना बांटा गया है, कुछ रुपए इसे दिए, कुछ रुपए इसे दिए, कुछ रुपए इसको दिए। अब ये एक यूनिट की तरह नहीं आए हैं, अब एक यूनिट नहीं है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अभी एक यूनिट नहीं, अब ये बट गए हैं। तो ऐसे केस में यहां पे मेरे भाई वर्ब प्लूरल आएगी, इस बार वर्ब वर आएगी। ये तो मैंने आपको समझा दिया। हालांकि एसएससी हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही क्वेश्चन लेता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का क्वेश्चन लेता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का क्वेश्चन लेता है। नहीं, वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटे गए, वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड बांटे गए, पैसिव वॉइस है। ओके जी।
बात समझ में आई? फिक्स अमाउंट, फिक्स डिस्टेंस, फिक्स क्वांटिटी जब एक यूनिट में होगी तब सिंगुलर आएगी, वरना प्लूरल आएगी। तो मैंने एक आध क्वेश्चन ऐसा ले लिया, एसएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है, ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको। अगला क्वेश्चन है, 20 miles आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाई कार। 20 किलोमीटर कोई बड़ी दूरी नहीं है कार से कवर करने के लिए। तो मेरे भाई 20 किलोमीटर की एक दूरी है कार से कवर करनी है, ये तो एक यूनिट है। 20 किलोमीटर की एक सिंगल दूरी है, अलग अलग बटी हुई दूरी तो नहीं है। 50,000 रुपए तो बटे हैं, बटे हैं तो प्लूरल हो गया। 20 किलोमीटर की तो एक ही दूरी है, इसका मतलब ये तो सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा तो मेरे भाई आर नहीं आएगा, इज आएगा। सिंगुलर होगा तो इज आ जाएगा। किनमें दिक्कत बताओ जी? थाउजेंड से लगा हुआ है कि नहीं? थाउजेंड है मेरे भाई, थाउजेंड से नहीं है, थाउजेंड है। थाउजेंड से नहीं होगा, वो आपको नाउन में पढ़ाऊंगा, ये वाला कंसेप्ट बहुत जब अच्छे से पढ़ेंगे नाउन में। ओके जी। डिस्टेंस की स्पेलिंग गलत है, DIST यार। कोई बात नहीं, समझ जाओ टाइपिस्ट, समझ लो टाइपिस्ट भाई, इंग्लिश का मामला। नहीं भाई, एक एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर चीजों को बांटा गया है तो क्या एक लोगों को बांट दोगे? बांटने के लिए आपके पास मिठाई है, आपने मिठाई बांट दी, एक आदमी है भाई, एक आदमी को तो दी है, बांटी कैसे है? अगर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो एम्प्लॉय एक से अधिक होंगे, 4-5 एम्प्लॉय होंगे, 10 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, तभी तो बटेगी चीजें। ओके, आगे बढ़ जाऊं? अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ लो मेरे भाई, अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेता हूं। ये कंसेप्ट हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने इनके आंसर सही दे दिए तो इसका मतलब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा, ये वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। फिक्स अमाउंट हो, फिक्स डिस्टेंस हो, फिक्स क्वांटिटी हो, अगर फिक्स है, एक यूनिट है, तो सिंगुलर वर्ब लेगी, वरना प्लूरल वर्ब लेगी। पता कैसे चलेगा भाई? अगर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो प्लूरल हो जाएगा, वरना सिंगुलर हो जाएगा। बताओ जी। भाई क्लास रुक गई यार, आज मत करो ये काम। हाँ जी, बनती है, बिल्कुल बनती है जी, गीता जी बनती है। ओके, देखते हैं। 70,000 रुपीज, 70,000 रुपए हैं, क्या उन्हें बांटा गया है कहीं पे? डैसा हैंडसम सम, हैंडसम सम होता है, अच्छी कीमत को बोलते हैं। हैंडसम मतलब सुंदर भी होता है, और सम मतलब अच्छी कीमत है। तो मेरे भाई उन्हें बांटा नहीं गया, एक 70,000 रुपए की एक यूनिट को बोला जा रहा है, तो इज आएगा। 100 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। 100 माइल्स मतलब 100 मील, 100 मील्स एक डिस्टेंस बता रहा जा रहा है। 100 मील की एक यूनिट की बात हो रही है, तो एक यूनिट हुआ। 100 मील की तो ये तो एक यूनिट हुई, तो मेरे भाई ये भी इज लेगा। बात समझन में आई जी? ये वाला कंसेप्ट समझ में आयो? एक बार थम अप करेंगे, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। रेयरली ऐसा होगा कि इसमें ऐसा वाला एग्जाम्पल आपको देखने को मिले, ऐसा वाला एग्जाम्पल आपको रेयरली देखने को मिलेगा, रेयरली आपको देखने को मिलेगा। सही बात है जी, ठीक है। तो हमने पढ़ा, अब ये दा वाला समझ गए ना? ये जो दा वाला कंसेप्ट था, ये दा वाला कंसेप्ट समझे कि दा वाले में हम ऐसा क्यों कर रहे थे? द लार्ज नंबर समझे? द लार्ज नंबर जो है ना, ये फिक्स है, ये फिक्स है, इसलिए ये सिंगुलर वर्ब लेता है। दा वाला कंसेप्ट भी अब समझ में आया ना? आ नंबर फिक्स नहीं है, दा नंबर फिक्स है। दा फिक्स डिफाइनाइट आर्टिकल होता है दा, दा निश्चित चीजों के साथ ही आता है। तो दा नंबर फिक्स है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेता है। ओके जी। गेट, गॉट, गॉट तीनों सेम होती है। अब आप ये वाला भी समझ गए हो। अब मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट रिलेटिव प्रोनाउन का समझा दूं मेरे भाई। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में कंप्लीट कंसेप्ट है।
हो सकता है इसकी एक पूरी की पूरी क्लास लग जाए, प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन की हो सकता है एक पूरी क्लास लगे, वरना लगभग लगभग 1 घंटा तो मैं इसे पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा। जब आपकी क्लास लूंगा रिलेटिव प्रोनाउन की, प्रोनाउन चैप्टर में, तो 1 घंटे की तो क्लास इसकी फिक्स है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं मेरे भाई? चीजों को रिलेट करने का काम करते हैं। रिलेट करते हैं, फंक्शन करते हैं कंजंक्शन का। कंजंक्शन का फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, मतलब कंजंक्शन का फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। ठीक है जी, ओके। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बार बार लेता हूं, जैसे मैंने बोला आई लाइक सब्बो, एंड सी लाइक मी। किसी को कोई दिक्कत है भाई इस बात में? इस चीज में किसी को दिक्कत नहीं? बुक मेरे भाई नहीं लेनी। बुक नहीं लेनी है, बुक नहीं लेनी है। बताओ जी। नहीं, मिनी मॉक नहीं। मैं आपको हाँ एक बात और बता दूं, प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ के जब हम नाउन चैप्टर पढ़ेंगे, तो फिर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वर्कशीट का सॉल्यूशन करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म होने पे ही सिर्फ एकमात्र चैप्टर है जिसका वर्कशीट सॉल्यूशन लेट होगा, वरना नाउन खत्म होते ही नाउन की वर्कशीट के 100 क्वेश्चन, प्रोनाउन खत्म होते ही हम प्रोनाउन की वर्कशीट के 100 क्वेश्चन करेंगे यूट्यूब पे। प्रैक्टिस हम यूट्यूब पे करेंगे। एडजेक्टिव खत्म होगा तो एडजेक्टिव के 100 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर उसमें सारे इंक्लूड रहेंगे कि एसएससी के 2023 तक नाउन से जो क्वेश्चन आए हैं, प्रोनाउन से जो क्वेश्चन आए हैं, एडजेक्टिव से जो क्वेश्चन आए हैं, वर्ब से क्वेश्चन आए हैं, एडवर्ब से क्वेश्चन आए हैं, प्रेपो से क्वेश्चन आए, कंजंक्शन से क्वेश्चन आए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आए, एक्टिव पैसिव से आए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आए। इसलिए बोल रहा हूँ बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर भी भाई तुम्हें नहीं मानना, तुम्हें दिक्कत है कुछ, तो भाई ले लेना बुक जो तुम्हारा मन करे। देखो, रिवीजन के लिए नोट्स है, प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट है, वर्कशीट का सॉल्यूशन यूट्यूब पे कराऊंगा। हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन, हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन। ठीक है। अब फिर भी भाई तुम्हें दिक्कत है, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दे दी, हाँ बिल्कुल देंगे, चैप्टर खत्म होने पे देंगे। और उसका सॉल्यूशन जो कराऊंगा ना, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली का लेट कराऊंगा, क्योंकि इसमें नाउन बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो नाउन कंप्लीट होने पे फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वर्कशीट का सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है जी, ओके। अब क्वेश्चन देखना। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है आई लाइक सब्बो एंड सी लाइक्स मी। मैं सब्बो को पसंद करता हूं और वह मुझे पसंद करती है। इसमें देखना कितनी क्लॉज है। आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, क्लॉज 1। सी सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, क्लॉज 2। दो क्लॉज है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जो इसका मीनिंग है ना, एग्जैक्ट सेम मीनिंग है, सेम सेम मीनिंग है। अगर मैं लिख दूं आई लाइक सब्बो, हु लाइक्स मी, दोनों में रत्ती भर अंतर नहीं आ रहा मेरे भाई। तो दोनों में रत्ती भर अंतर नहीं है, दोनों में रत्ती भर अंतर नहीं है। जो ऊपर वाले का मतलब है वही नीचे वाले का मतलब। आई लाइक सब्बो एंड सी लाइक्स मी, आई लाइक सब्बो हु लाइक्स मी, दोनों का सेम मीनिंग है। अब हुआ क्या है भाई, देखो, एंड एक कंजंक्शन है और सी मेरा प्रोनाउन है। ये कंजंक्शन है भाई, दो क्लोज को जोड़ रहा था, क्लॉज 1 क्लॉज 2, दो क्लोज को जोड़ रहा था। और ये प्रोनाउन है, तो एंड और सी की जगह हु आ गया है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। ये देखो, प्रोनाउन तो है, प्रोनाउन की जगह आया है, और रिलेटिव इतना है, अपने से पहले आने वाले वर्ड को भी ये रिलेट करेगा। अपने से पहले आने वाली नाउन प्रोनाउन को ये रिलेट करेगा। क्या करेगा? रिलेट करेगा। तो आपको मैं बताऊं, रिलेटिव प्रोनाउन में आपको 3 चीजें पढ़नी है, हु, विच और दैट।
डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको इतना पढ़ना है ये अपने से पहले आने वाले नाउन को, जिसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटी मेरिडियम होता है ना एम को, एंटी मतलब पहले आने वाला, एंटीसीडेंट जो चीज में इसमें पहले आती है। ठीक है जी। तो मेरे भाई ये अपने से पहले आने वाले नाउन को रिलेट करता है, ये रिलेट करता है। तो इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी ना, ये जिस नाउन को रिलेट करता है उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो यहां लाइक्स इसलिए आया है कि हु ने सब्बो को रिलेट किया है, सब्बो एक गर्ल है, तो सब्बो के लिए लाइक्स आएगा। बात समझे? ये जिस नाउन को रिलेट करता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बस आप रिलेटिव प्रोनाउन में इतना ही पढ़ लीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, दिस सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब द बॉय, हु रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब आई है, तो वो आएगी जिसको रिलेट कर रहा है। ये द बॉय को रिलेट कर रहा है। कितने लड़के हैं? एक लड़का है। कितने लड़के हैं? एक लड़का है मेरे भाई। भाई साजन जी, सज्जन जी, ये मैं आपको नाउन में बताऊंगा कि थाउजेंड्स रुपए क्यों नहीं हुआ। ठीक है जी, बात समझ में आई मेरे भाई? तो यहां पे बॉय सिंगुलर है, तो वर्ब सिंग तो वी1 प्लूरल है, सिंग वी1 है, सिंग सेंग संग, ये तो वी1 है, प्लूरल है, तो क्या होगा मेरे भाई? सिंग्स होगा। बात समझन में आई जी? रिलेटिव प्रोनाउन विच हो, दैट हो, ये हुम भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, अभी आपको वो नहीं पढ़ने कहां पे क्या आएगा। अभी सिर्फ आपको मैं इतना बता रहा हूं, ये जिस नाउन को रिलेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे, इनके बाद वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी, इनके बाद वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी। जैसे मैंने बोला मिस्टर अर्जुन, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जब भी ये सेंटेंस के बीच में आएगा रिलेटिव प्रोनाउन होगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा, लास्ट में ये देखो, अगर मैंने बोला हु इज अर्जुन, तो यहां पे ऐसा मार्क आएगा इंटेरोगेटिव साइन, तो यहां पे ये जो है ना हु, ये हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों है? एक तो बाद में इंटेरोगेटिव साइन आया, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया, अगर सेंटेंस के बीच में आया, फुल स्टॉप हुआ, तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और ये अपने बाद वर्ब उसके पहले आने वाली नाउन के अकॉर्डिंग लेगा, अपने एंटीसीडेंट के अनुसार लेता है। ठीक है जी। आप बोलोगे मिस्टर अर्जुन हु ओन, मतलब मेरे भाई रखना, अधिकार रखना, तो मेरे भाई ओन का जो सिंगुलर होगा ना, वो ओन नहीं आएगा, ओन्स आएगा, OWNS। आ रेस्टोरेंट इज वेटिंग आउटसाइड। मिस्टर अर्जुन, जो अर्जुन जो एक रेस्टोरेंट के मालिक है, बाहर वेट कर रहे हैं, बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ जी, सीपीओ का रिजल्ट आ गया है, नोट्स पीडीएफ से बना लो जी। बताओ जी, क्लियर है? समझ रहे हो मेरे भाई? अगला क्वेश्चन देख लेता है, तब्बो फॉरगॉट टू मार्क द क्वेश्चन, दैट जो है ना मेरे भाई, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद अगर वर्ब आएगी तो उससे पहले वाली नाउन देखो, क्वेश्चंस अपने आप में प्लूरल है, तो ये अपने बाद वर्ब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लेगा, तो वर्बाज नहीं आएगा, वर आएगा। सब वो क्वेश्चंस को मार्क करना भूल गई जो उसने सॉल्व किए थे, सॉल्व करके मार्क करना भूल गई। बात समझन में आ रही है जी? बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ रहे हो मेरे भाई? समझ रहे हो ना बात को? कट ऑफ तो अभी हाई नहीं है, मेडिकल के लिए उन्होंने लगाई है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है, एक बार आप देख लेना। ठीक है, विच हो, दैट हो, हु हो, अगर सेंटेंस के बीच में है और इनके तुरंत बाद वर्ब आपको लेनी पड़े, तो अपने से पहले जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे। अगर वर्ब लेनी पड़े तो, अगर इनके तुरंत बाद वर्ब आए, तो ये वर्ब आई इसके तुरंत बाद,
इसके तुरंत बाद वर्ब आई, इसके तुरंत बाद वर्ब आई। अगर तुरंत बाद वर्ब आएगी तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा। क्वेश्चंस है तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, वर हो जाना चाहिए। बात समझन में आई? एनी दिक्कत? एनी दिक्कत? बताओ जी, आगे बढ़ूं? क्वेश्चंस दूं अब आपको करने के लिए, आपको करने के लिए क्वेश्चंस दूं? नहीं, एमटीएस बैच में ना मैथ और रीजनिंग का लेवल उतना, जीएस और इंग्लिश के लिए इनफ है, मैथ रीजनिंग के लिए नहीं है। हाँ, कंजंक्शन होता है, ये रिलेटिव कंजंक्शन का काम ही कर रहा है, ये कंजंक्शन का ही काम फंक्शन कर रहा है, ये कंजंक्शन का ही फंक्शन कर रहा है, कंजंक्शन का ही फंक्शन कर रहा है। नहीं, इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अगर आप सच में सीरियस हो, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी मेहनत अगर आपने कर ली मेरे साथ, तो इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। इंग्लिश, इंग्लिश का बहुत अच्छा लेवल जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, आगे बताओ मेरे को। आगे क्वेश्चंस है, एक, दो, तीन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी ने पूछा था, ये एसएससी ने पूछा है क्वेश्चन। देखते हैं तुम इसे कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तुरंत बाद वर्ब ना आए तो फिर तो देखनी नहीं है वर्ब। बताओ जी। आप बोलोगे जी लेनिन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज सिंगुलर वर्ब है, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आएगी, हमेशा नाउन प्लूरल आएगी, हमेशा। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगी तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशनरी होता है मेरे भाई, क्रांतिकारी। रिवॉल्यूशनरी होगा क्रांतिकारी। अब मैं बोल रहा हूं सीरियस हो जाओ। अब ये सीरियस हैं सर जी, हाइट कितनी लेते हैं सीपीयू में, सर जी इंग्लिश कैसे, वोकैब कैसे याद करें, सर जी टेलीग्राम ग्रुप का जो टाइमिंग क्या रहती है, ये सीरियस है। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, इनका दिमाग कहाँ चल रहा है मेरे भाई, है ना। और देखो, द्रोणाचार्य जी ने सबको सिखाई थी तीरंदाजी, लेकिन चिड़िया की आंख को भेदना अर्जुन ने सीखा था। क्यों? क्योंकि वो डेडिकेटेड था, फुल्ली फोकस्ड था, बाकी सब तो चारों तरफ देख रहे थे। ऐसी मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, है ना। हर्ट होता है ना जब टीचर मन से पढ़ाए ना, दिल से पढ़ाए, और उसके बावजूद जो जो लोग हैं ना वो इधर उधर। इस वाले क्वेश्चन को ये तो मैं बता देता हूँ पहले। द टीम सिंगुलर सब्जेक्ट है, टीम आपकी कलेक्टिव नाउन होती है, सिंगुलर होती है। हु के बाद विन नहीं आएगा, विंस आएगा, क्योंकि विन वी वन है और वी वन को सिंगुलर बनाना पड़ेगा, विल बी अवॉर्डेड। दिस इज द कल्प्रिट, कल्प्रिट होता है दोषी, दोषी, ठीक है जी। हु के बाद आर नहीं आएगा, इज आएगा, एक दोषी है तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। अगला क्वेश्चन ये है, ये मुझे चाहिए, इसका आंसर मुझे चाहिए। जो सच में अपने आप में सीरियस होगा ना, जो सच में अपने आप में सीरियस होगा, वो इसको पूरा करके दिखाएगा। और मैं ढूंढ रहा हूं उस अर्जुन को, मेरे को अपना वो अर्जुन चाहिए जो इसका आंसर दे सके, जो इसका आंसर दे सके ढंग से करके। हाँ, नाम लूंगा, सही आंसर दोगे बिल्कुल नाम लूंगा। नहीं, गलत है, डॉली जी गलत है, सिमरन खत्री गलत है, अधूरा आंसर नहीं चाहिए, कंप्लीट आंसर चाहिए। अमीर चौधरी गलत है, गलत है। इस वाले का आंसर मैं ढूंढ रहा हूं, कोई है यहाँ पे ऐसा शेर शेरनी जो दे दे सही आंसर। गलत है, कुलदीप कुमार गलत है, गलत है, गलत है। कंप्लीट आंसर आपको पता है, मेरे सेंटेंस में एक से अधिक एरर हो सकते हैं। वही वही, ऊपर जाना, ऊपर जाना, ऊपर जाना, ऊपर जा, अबे भाई ऊपर चला जा यार, एक मिनट ऊपर। मुझे लगा तूने ईयरफोन लगा रखे हैं।
हाँ ऊपर नीचे 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 नीचे। नहीं ये तो गलत हो गया। कोई आएगा और, कोई आएगा और ऊपर दैट, हाँ हाँ ऊपर ऊपर, ये दशरथ जी। दशरथ जी यहाँ पे ऐसे मेरे भाई हैं, मेरे साथी, जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब देखो, मैंने बोला अंग्रेज मत बनना भाई ज्यादा, घने अंग्रेज मत बनियो बस, जितने नन्ना मुन्ना राई बनोगे उतने अच्छे से समझोगे। लेनिन एक व्यक्ति का नाम है, तो वर्ब सिंगुलर लेगा वॉज। वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आएगी। द आर्टिकल है, ग्रेटेस्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। रिवॉल्यूशनरी नहीं आएगा, रिवॉल्यूशनरीज आएगा। वन ऑफ द बॉयज होता है, तो मेरे भाई रिवॉल्यूशनरी है, इवोल्यूशनरी नहीं है, रिवॉल्यूशनरी है। रिवॉल्यूशनरी। अब दैट यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद वर्ब, उससे पहले की नाउन देखो, रिवॉल्यूशनरीज प्लूरल है, क्योंकि वन ऑफ के बाद रिवॉल्यूशनरीज ही आएगा, वन ऑफ के बाद बॉय नहीं आ सकता, वन ऑफ द बॉय आएगा, वन ऑफ द बेस्ट बॉयज आएगा, वन ऑफ द बेस्ट बॉय नहीं आएगा। तो फिर मेरे भाई अगर पहले प्लूरल नाउन आएगी तो बाद में प्लूरल वर्ब आएगी। हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। एग्जामिनर में क्या एरर दिया था क्वेश्चन में, वहां पे एरर दिया था, यहां रिवॉल्यूशनरीज था और यहां पे हैज था, तो रिलेटिव प्रोनाउन देख के आपको हैव करना था। ये दो एरर मैंने अपनी तरफ से डाले, ये एडिट मैंने कर दिया क्वेश्चन को, ये मैंने अपनी तरफ से कर दिया तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए, इंग्लिश में तुम थोड़ा सा सोच सको, अलग तरीके से सोच सको, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तुम रूल को रटो ना, तुम उसकी गहराई में जाओ, तुम उसे सॉल्व करना सीखो, तुम उसमें डिटेक्टिव बनना सीखो, इसलिए मैंने इसे अपनी तरफ से इस तरीके से फ्रेम किया है। क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से फ्रेम करके लाऊंगा, एरर उसमें एक से अधिक होंगे, जिससे आपको हैबिट बने एरर फाइंड आउट करने की। बात समझे? ठीक है जी, बात समझ गए हो, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाओ। क्लियर है तो एक ये वाला क्वेश्चन भी मुझे बता दो। ये आर है। ही इज वन ऑफ दीज राइटर, यह उन राइटरों में से एक है, हु हैज वॉन अक्लेम, जिसने प्रशंसा पाई है, नाम कमाया है। अक्लेम होता है मेरे भाई प्रशंसा पाना, नाम कमाना, ओवर द वर्ल्ड ओवर, पूरे संसार में, पूरे संसार में। बताओ जी। जिस जिसने बोला था उनका नाम मैंने ले लिया, जिस जिसने ये आंसर दिया था ना मेरे भाई, जिस जिसने यही आंसर दिया था, वो ऐसे अपनी पीठ थपथपा लेना, ऐसे मेरी तरफ से, मैं नहीं आ सकता वहां से थपथपाने के लिए, तो मेरी तरफ से अपनी पीठ थपथपा लेना भाई। ठीक है, ये आज का हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम एक और कंसेप्ट है ईच एवरी का, वो करके और भाई इसका बस्ता बंद करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। बहुत सी चीजें इसमें रह गई हैं, वो नाउन की है। बहुत बढ़िया, ऊपर जाना भाई। अब भाई देख लेना, जिसने जिसने अब देखो, बात को ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुनना। दो काम तुम्हें करने हैं, दो काम तुम्हें करने हैं। आप बोलोगे ही सिंगुलर सब्जेक्ट, अंग्रेज बनना मत, जैसे बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन फाइंड आउट करो हमेशा। ही सिंगुलर वर्ब लेता है, ये जो बिल्कुल सिंगुलर है। वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आएगी, दीज के बाद भी नाउन प्लूरल आ रही है, तो मेरे भाई राइटर नहीं होगा, राइटर्स होगा। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद वर्ब आई है, तो ये वर्ब आएगी इससे पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग, तो राइटर्स के अकॉर्डिंग मेरे भाई हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। जिसने यहाँ पे राइटर्स और यहाँ पे हैव किया है, वो ऐसे अपना हाथ करके पीठ थपथपा ले, और जिसने दोनों में से एक किया है, वो उल्टा हाथ ढीला करके ना एक जोर से मार ले, तड़ाकेदार।
क्योंकि ये सेवा मैं दे देता अगर ऑफलाइन पढ़ते आप मेरे से। क्योंकि यही बात 20 बार समझा रहा हूं, उसके बावजूद भी तुम नहीं सुधर रहे हो, तो हाथ ढीला करके पटाख से तबीयत से मार लेना आपने। ये सेवा मैं खुद दे देता अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा होता। नहीं, हैव के बाद वॉन, विन वॉन वॉन, विन वॉन वॉन, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो अक्लेम जो है वो प्रशंसा होती है, वो नाउन का काम करती है, वो नाउन है। ठीक है मेरे भाई, बात समझन में आई? किसी को कोई दिक्कत समाई? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ तो ऐसे होते हैं ना, मैं पूरी क्लास में यही समझाता रहूं ना, उनका सिर्फ एक रटा रटाया कमेंट होगा, सर फिर से बता दो, 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 उनका यही रहेगा फिक्स। ये तो क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं। आपने बताया था भाई सारे नहीं देख सकता, ऐसे कर लेना, मेरी तरफ से ऐसे पीठ थपथपा लेना। ओके जी, तो ये वाला कंसेप्ट भी हमारा क्लियर है। अब हमारा अब हमारा एकमात्र बचता है, एकमात्र बचता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नहीं अक्लेमिक नाउन है मेरे भाई, प्रशंसा। याद कराता हूं चलो आपको। आप बोलते हो ना सर जी वोकैब कैसे याद करें, मैं बताता हूं वोकैब कैसे याद करेंगे। ये है रिलेटिंग मेथड है वोकैब को याद करने का। अब इसमें देखो मैं क्या बना सकता हूं इसमें। एम होता है लक्ष्य, और ACCL मतलब अकल। आपने सुना होगा अकल बड़ी के भैंस, आपने सुना होगा अकल बड़ी के भैंस, सुना है ना? तो ये वो वाली अकल है, विजडम, विजडम है ये। तो जिसका एम है अकल, जिसका एम है ज्ञान लेना, जिसका एम है अक्ल, एम है अकल, एम है, ऐसे लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? वो प्रशंसा पात्र है नहीं है? है प्रशंसा पात्र या नहीं है, बस आप मुझे ये बता दो। एक्लेम को आप ऐसे याद करोगे, अक्ल एम, ACCL अकल, एम मतलब लक्ष्य है। जिसका लक्ष्य है अकल लेना, ज्ञान लेना, जिसका लक्ष्य है भाई वो प्रशंसा पात्र है, प्रशंसा का हकदार है वो। ठीक है, तो अक्लेम मतलब अकल एम। ऐसे मैं आपको वोकैब याद कराऊंगा। अब तो नहीं भूलोगे अक्लेम को। स्प्लिट एंड रिलेटिंग मेथड इसे बोला जाता है, कंप्लीट इसका नाम है मेरा, स्प्लिट एंड रिलेटिंग मेथड। स्प्लिट तोड़ो और उसे उसके मीनिंग से जोड़ दो, तोड़ो मीनिंग से जोड़ दो। ठीक है जी, ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो भाई, सारे तो करा दिए इसमें। अब हम देखते हैं मेरे भाई, अब हमारा इसमें ना लास्ट टॉपिक बचता है, आज हमारा ये खत्म हो जाता है। यूज ऑफ ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी का यूज, ईच एंड एवरी का यूज। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है ईच एंड एवरी के यूज में। अगर देखो ईच जो है ना एक डिटर्मिनर भी, एडजेक्टिव होता है, और एक प्रोनाउन भी होता है। तो जब ये प्रोनाउन होगा तब तो ये हमेशा सिंगुलर होगा, और जब ये एडजेक्टिव डिटर्मिनर होगा तब भी सिंगुलर ही होगा। ये आपको मैं एडजेक्टिव वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, तो ये अभी भूल जाना एडजेक्टिव डिटर्मिनर क्या है। सिंपल सा लॉजिक देख लो, ईच और एवरी के तुरंत बाद सिंगुलर नाउन आती है, सिंगुलर वर्ब लेती है। ईच और एवरी के तुरंत बाद सिंगुलर नाउन आती है, सिंगुलर। 200 रुपीज होगा, 200, 200 बॉय होगा, बॉयज होगा, बस आप मुझे ये बताओ 200 बॉय आएगा या बॉयज आएगा, बताओ क्या आएगा? उसी प्रकार से 200 रुपी आएगा या रुपीज आएगा, बताओ। 200 मतलब 200, गिन सकते हो ना, 1 2 3 4, बॉय को गिन सकते हो। तो मैं आपने गिना कितने हैं, 200 हैं, 1 2 3 4, एक से अधिक होते ही प्लूरल हो जा, तो भाई बॉय आए, बॉयज आएगा, बॉय नहीं आएगा, क्योंकि 200 हैं, एक नहीं है। ऐसे ही 200 रुपए को गिन सकते हो, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, कितने हैं भाई, 200 हैं। 200 हैं तो प्लूरल आएगा, रुपी नहीं आएगा, रुपीज आएगा। जैसे 200 बॉयज ऐसे 200 रुपीज। ठीक है, तो ये वाले नाउन में पढ़ाऊंगा मैं, ये वाली बात, थोड़ा रुको जरा, सब्र किया करो। तुम ना भटकाते बहुत हो, बहुत भटकाते हो।
देखो मेरे भाई, सिंपल सी बात है, बॉय मतलब लड़का है, बॉय गर्ल मतलब लड़की है। एंड से दो अलग अलग चीजें जुड़ी हैं भाई, बड़े बड़े बाल बना दिए, लड़की है, बड़े बालों वाली लड़की है, बड़े बालों वाली डांस करती हुई लड़की है, ये लड़का है। एंड से जुड़े हैं, लड़का अलग होता है, लड़की अलग होती है, दोनों एंड से जुड़े हैं। तो कितने हो गए, कितने आदमी थे, एक और एक, एक आदमी एक औरत, दो लोग थे, दो लोग थे। तो मेरे भाई वर्ब प्लूरल लेंगे, यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा, आर आएगा। एंड से दो अलग अलग नाउन जुड़ी हो, प्लूरल वर्ब लेती हैं, लेती हैं। लेकिन एक बात का याद रखना, ईच या एवरी के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आएगी, इनके बाद वाली नाउन सिंगुलर आएगी। देखो, ईच, ईच बॉय होगा, बॉयज नहीं हो सकता। एवरी बॉय होगा, बॉयज नहीं हो सकता। ईच हो, एवरी हो, इसका मतलब है प्रत्येक, 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 प्रत्येक मतलब एक। और जब तक कोई नाउन एक है वो सिंगुलर है। मैं एक ही तो बात बता रहा हूं, जो गिनने में एक है सिंगुलर है, एक या एक से कम है सिंगुलर है। ईच मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब प्रत्येक। अगर मैं लिखूं ईच एंड एवरी तो भी बॉय आएगा मेरे भाई, बॉयज नहीं आ सकता, बॉयज नहीं आ सकता। ईच एंड एवरी के बाद नाउन सिंगुलर आएगी, क्यों, ये प्रति एक की बात करते हैं, प्रति एक की बात करते हैं। ठीक है, और इनके बाद हमेशा देखो, हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी अगर ईच एंड एवरी के बाद नाउन है तो। ईच बॉय एंड गर्ल, ईच आ गया ना, ईच के बाद सिंगुलर नाउन है, आंख बंद करो, ईच एवरी के बाद नाउन लग जाए, वर्ब सिंगुलर आएगी, इज आएगा। ईच बॉय एंड गर्ल का मतलब प्रत्येक लड़का और लड़की, प्रति एक एक की बात हुई है, बात एक एक की हुई है मेरे भाई। ईच ऑफ में भी सिंगुलर ही लेगा, सिंगुलर ही लेगा, सही बात है जी, सिंगुलर ही लेगा। अब देखो, बॉय एंड गर्ल दो अलग अलग हैं, एक एक की बात नहीं हुई है, तो प्लूरल आ गया। ईच लगते ही सिंगुलर होगा, ईच मतलब प्रति एक। आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर एक, दो, तीन, चार। भाई साहब कोई सीन नहीं छोड़ूंगा कि कोई केस बन सके और मैं तुम्हें ना पढ़ाऊं, कोई केस बन रहा हो और मैं तुम्हें ना पढ़ाऊं, ऐसी बात नहीं छोड़ूंगा। इज बॉय एंड गर्ल, इज के बाद अगर नाउन आ गई तो सिंगुलर होगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी, बात खत्म। ये नोट पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, तुम ये बात नोट कर लो। ईच एवरी के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है। के बाद, बाद को नोट करना, मैंने बाद लिखा है, के बाद नाउन, अगर के बाद सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ईच एंड एवरी के बाद नाउन होनी चाहिए, शर्त यह है ईच एंड एवरी के बाद सिंगुलर नाउन है लिखो इसे, है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, आएगी, ऐसे लिखो। ईच एंड एवरी के बाद सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, शर्त यह है ईच एंड एवरी के बाद नाउन होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर चार, आप मुझे बताएंगे क्या होगा। बस आप ना ऐसे आंख बंद कर लेना, मेरी तरह ऐसे आंख बंद कर लेना। अगर ईच एवरी के बाद नाउन दिख जाए, आंख बंद करना, वर्ब सिंगुलर लगा देना। बॉय एंड गर्ल, अब ईच के बाद नाउन नहीं है,
अब नाउन नहीं है। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, ईच के बाद नाउन आ गई वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, बस बात खत्म। वर्ब सिंगुलर, ईच एवरी के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ईच एवरी के बाद बस नाउन दिख जाए, ईच एंड एवरी के बाद नाउन है, सिंगुलर नाउन है, वर्ब सिंगुलर। ईच के बाद नाउन सिंगुलर, एवरी के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ईच के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। यहां ईच एंड एवरी से पहले, ईच से पहले आई है बॉय एंड गर्ल। अब ये दो लोग हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में आ रहेगा मेरे, बात समझ रहे हो? क्योंकि अब ये दो अलग अलग हो गए, बॉय ये, गर्ल ये। अब ईच जो है ना वो डिटर्मिनर है, वो एडजेक्टिव का फंक्शन नहीं कर रहा है, प्रोनाउन का फंक्शन नहीं कर रहा है। ईच के बाद नाउन होनी चाहिए सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। ईच के बाद नाउन नहीं है, ईच से पहले नाउन है, और ईच से पहले दो नाउन है। अगर इससे पहले दो नाउन है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। बात समझन में आई मेरे भाई? बताओ जी। ईच के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ईच के बाद नाउन सिंगुलर, सॉरी, ईच के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ईच के बाद यही केस बन सकते हैं। एवरी एंड ईच कुछ नहीं होता है, ईच एंड एवरी होता है। ईच बॉय ईच गर्ल, एवरी बॉय एवरी गर्ल, ईच बॉय एवरी गर्ल, ईच बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल, कुछ भी आ जाए, लेकिन एवरी बॉय ईच गर्ल कुछ नहीं होता। ईच एंड एवरी का केस चलता है, ईच एंड एवरी। एवरी एंड ईच नहीं चलता है। ईच एंड एवरी, ईच एंड ईच हो जाएगा, एवरी एंड एवरी हो जाएगा, ईच एंड एवरी हो जाएगा। बताओ जी। इनके बाद नाउन प्लूरल आए तो बिल्कुल, बात समझ गए मेरे भाई? ईच एवरी के बाद नाउन होनी चाहिए और वो सिंगुलर आएगी, तो वर्ब सिंगुलर लगा देना। ईच एंड एवरी से पहले नाउन है, ईच से पहले नाउन है, दो नाउन है भाई, ये दो हो गई, एक और एक दो हो गई। अब ये दो हैं तो वर्ब प्लूरल हो गई। लेकिन यहां पे ईच बॉय ईच गर्ल में ईच मतलब प्रति एक की बात कर रहे हैं। रुचि, थैंक यू सो मच सर। मन लगाकर पढ़े तो हर चीज समझ में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है मेरे भाई, क्यों नहीं आ सकती, है ना? इंसान अगर मन से रोए तो फूटी आंख से आंसू आ जाते हैं, नहीं तो इंग्लिश है। लेकिन जिद पालनी पड़ती है ना? अपने खुद को चैलेंज देना पड़ता है, खुद से चुनौती लड़नी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सोते सोते आ जाएगी या हार। भाई देखो, कोई भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको वही सीखेगा जिसके अंदर ना डेडिकेशन होगा, जिसके अंदर हिम्मत होगी, जिसके अंदर लगन होगी, है ना? जो खुद को चैलेंज करता होगा कि भाई देखते हैं मैं बड़ा या इंग्लिश बड़ी, देखते हैं इंग्लिश मुझे हराएगी, मैं इंग्लिश को हराऊंगा। किसी भी तो या मैथ का हो सकता है, ये जीएस का हो सकता है, ये किसी भी चीज में। मतलब जो खुद को चैलेंज करता है ना, बस वही। भाई भंडार नहीं है मेरे भाई, रटने की जरूरत ही नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको लिखना कैसे है? आपको शॉर्ट डायरी में लिखना है, ईच एंड एवरी बॉय इज, ईच बॉय एंड गर्ल इज, ईच बॉय एंड गर्ल इज, एवरी बॉय एंड गर्ल इज। लेकिन बॉय एंड गर्ल अगर ईच बाद में आ जाता है तो आर आएगा, तो आर आएगा, बस इस बार आर आएगा, क्योंकि ईच बॉय और गर्ल के बाद में आया है, बस। ये शॉर्ट डायरी में लिख लेना। ओके, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं और ले लेता हूं मेरे भाई। आज की हमारी लास्ट स्लाइड है, फिर हमारी थारी राम राम है जी आज की, है ना? और फिर हम कल से शुरू करेंगे नया चैप्टर। एवरी एंड ईच होता ही नहीं है, गलत होगा, वो आएगा भी नहीं। एवरी एंड ईच गलत होता है, आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। ठीक है जी।
अगर आप खुद से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो तो इंग्लिश से लड़ाई लड़ना, क्योंकि इंग्लिश ना तब आएगी जब खुद से लड़ने के लिए तैयार होगे। इंग्लिश के लिए खुद से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप एकदम से हार मान जाओगे, नहीं होगा। एक महीना मेरे साथ जुड़ के तो देखो, एक महीना जुड़ के देखो, कॉम्प्रिहेंशन भी कराएंगे। जैसे ही ग्रामर सॉल्व होगी जल्दी, भाई ग्रामर 1.5 घंटे चल रही है तो मैं मान के चल रहा हूँ 3 महीने में, 2.5 महीने में ग्रामर खत्म हो जाएगी। फिर हम रोज कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। क्या? हाँ ठीक है, ठीक। भाई तुम लोगों ने क्या मेरी भैंस खोली है जो मैं तुम्हारा नहीं पढ़ रहा? कमेंट जो सामने आ जाता है, भाई मैं इधर घूम रहा हूँ, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाओ, मैं इधर घूम रहा हूँ। अब जैसे मेरी नजर इधर घूमी, जो सामने दिख गया उसका पढ़ लिया भाई मैंने, है ना? जो सामने दिख गया उसका पढ़ लिया। ऐसे तो नहीं है, नहीं मैं देखता हूँ, नहीं इसका नहीं पढ़ना उसका पढ़ना है, इसका नहीं पढ़ना उसका पढ़ना है। ऐसे तो मैं भी नहीं करता कमेंट पढ़ने में। बताओ जी, क्या होगा? दे ईच मेरे भाई नाउन प्रोनाउन के बाद ईच है, बाद में ईच है तो वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा वर्ब, क्योंकि दे अपने आप में प्लूरल वर्ब लेता है, अपने आप में प्लूरल वर्ब लेता है। कैसी वर्ब लेता है जी? प्लूरल वर्ब लेता है। नहीं, बाद में प्लूरल आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। इसमें आएगा वर्ब। ईच पर्सन, ईच के बाद नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। डिजर्व अपने आप में V1 है, डिजर्व अपने आप में V1 है, V1 है। अब ईच के बाद नाउन है, पर्सन एक नाउन है। पीपल होते हैं लोग प्लूरल, और पर्सन होता है सिंगुलर। बॉय मतलब एक लड़का, बॉयज मतलब एक से अधिक लड़के, पर्सन मतलब एक आदमी, पीपल मतलब एक से अधिक आदमी। तो देखो, जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज है, बॉय से बनता है बॉयज, ऐसे ही पर्सन से बनता है, पर्सन से बनता है पीपल। तो यहां पे जो पर्सन है ना, ये सिंगुलर है। ईच के बाद नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। V1 गलत होगी, V5 चाहिए तो डिजर्व्स हो जाएगा, डिजर्व्स हो जाएगा, डिजर्व्ड नहीं होगा, डिजर्व। पास्ट में क्यों ले जाओगे? DESERVES हो जाएगा ना। ये रेस्पेक्ट है, वो मेरी आर को ना एन लिख देता है, टाइपिस्ट मेरी आर को एन लिख देता है, मेरी आर को एन समझ लेता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बस ईच के बाद नाउन प्रोनाउन नहीं होनी चाहिए, मतलब ईच के तुरंत बाद नाउन प्रोनाउन हो। ईच से पहले होगी ना तो फिर उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ईच से पहले दे है तो सब्जेक्ट आएगा दे के अकॉर्डिंग, वर्ब आएगी दे के अकॉर्डिंग, वर्ब आएगी दे के अकॉर्डिंग। इस वाले क्वेश्चन में भी देख लो, ईच से पहले, ईच से पहले एक गर्ल है एक बॉय है, ईच से पहले दो हैं तो वर्ब आएगी उसके अकॉर्डिंग, ईच से पहले हैं तो। वी ईच, ईच से पहले प्रोनाउन है, पहले प्रोनाउन है, और वो भी है प्लूरल वाली, ये प्लूरल है। ये डिजर्व्स है भाई, कतई सत्यानाश कर रखा टाइपिंग का तो कोई बात नहीं। उधर से टाइपिस्ट ना घर से टाइप कर रहा था तो हम बैठ के करेक्शन नहीं करा पाया था। वो आज आ जाएगा हमारा विकास दुबे, आज विकास दुबे आ जाएगा, फिर हम कल से टाइपिंग एरर कब मिलेंगे आपको। आप बोलोगे जी इस बार वी तो प्लूरल होता है, इस बार डिजर्व से नहीं आएगा, इस बार डिजर्व आएगा। कि मैं ऐसे आर बनाता हूँ, ये कब से एन सा लगने लगा पता नहीं। ठीक है जी। देखो, डिजर्व जो होता है वो V5 है, डिजर्व V1 में एस लगा दिए तो सिंगुलर होती है, वी तो प्लूरल है तो आएगा डिजर्व। ईच एंड एवरी गर्ल, अगला क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी के बाद सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, फेस नहीं आएगा, फेसेस। फेस मतलब चेहरा होता है नाउन, फेस मतलब सामना करना भी होता है, फेस मतलब सामना करना भी होता है, सामना करना भी होता है। कोई बात नहीं, अगर आपने डिजर्व्ड कर दिया है ना, तो बात यह है कि आपने एरर को पकड़ लिया है, वहां पे करेक्शन नहीं मांगता कि किस पार्ट में एरर है, बस आपको पार्ट में एरर बताना है, ये नहीं बताना सही आंसर क्या होगा, ये नहीं बताना सही आंसर क्या होगा। ठीक है जी। अब आपकी मैथ की क्लास का भी टाइम हो गया है, तो आप लोग अपनी मैथ की क्लास को एंजॉय करेंगे। तो मैं आपसे कल मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, कल हम पढ़ेंगे नाउन।
फिर हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। नाउन कंप्लीट होने पे नाउन की वर्कशीट कराऊंगा, प्रोनाउन कंप्लीट होने पे प्रोनाउन की वर्कशीट कराऊंगा, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वर्कशीट कराऊंगा। ठीक है। और भाई ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, 2 दिन, आज और कल का दिन और दे दो, परसों से हम वोकेबलरी की क्लास रेगुलर ले रहे होंगे। ओके दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आज आपको पढ़ा के। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।